ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ। संसार का सृष्टिकर्ता तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा। 7 भाई अपने माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सुअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनकी माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रातः स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। वह अपने पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बंधाती रही। उच्च संकल्प से प्रेरित होकर तथा अपने नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर वह अपने पुत्रों से यह कहती थी, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और न तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता मनुष्य जो जन्म प्रदान करता और सब कुछ उत्पन्न करता है, वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। अंतियोक को लगा कि वह उसका तिरस्कार और निंदा कर रही है। अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र जीवित रहा। अंतियोक ने उसे समझाया ही नहीं, बल्कि शपथ खाकर आश्वासन भी दिया कि यदि तुम अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूँगा, तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूँगा। जब नवयुवक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो अंतियोक ने माता को बुला भेजा और उससे अनुरोध किया कि वह नवयुवक को समझाए, जिससे वह जीवित रह सके। राजा की कई बार अनुरोध करने के बाद वह अपने पुत्र को समझाने को राजी हो गई। वह उस पर झुक गई और क्रूर तानाशाह की अवज्ञा करते हुए अपने पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हें 9 महीनों तक गर्भ में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया। मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो। उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और यह समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। मनुष्य भी इस प्रकार उत्पन्न हुआ है। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो।
जिससे मैं दया के दिन तुम्हें तुम्हारे भाइयों के साथ फिर पा सकूं। जब वह ऐसा कह चुकी तो नवयुवक तुरंत ही बोल उठा, तुम देर क्यों करते हो? मैं राजा का आदेश नहीं मानूंगा। मैं अपने पुरखों को मूसा द्वारा प्रदत्त संहिता के नियमों का पालन करता हूँ। और तुम राजा अंतियोक, जिसने इब्रानियों पर हर प्रकार का अत्याचार किया, तुम ईश्वर के हाथ से नहीं बच सकोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर लोग समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। इसलिए यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने दास सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वो राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई हैं। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए यह आपकी अशर्फी, मैंने इसे एक अंगोछे में बांध कर रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकाल लेते हैं और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, अरे दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूं। मैंने जो जमा नहीं किया उसे मैं निकाल लेता हूं और जो नहीं बोया उसे लूनता हूं। तो तूने मेरा धन महाजन के यहां क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे यह अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियां हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी उसके पास तो 10 अशर्फियां हैं। मैं तुमसे कहता हूं जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के जीवन लिए, के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के अच्छे लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए, आपके वचन के हे लिए, पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा के लिए आपकी प्रेरणा के मैं लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के वचनों के द्वारा आज के वचनों के द्वारा मेरे परिवार को, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को शांति प्रदान कर शांति प्रदान कर मार्गदर्शन कीजिए। मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज का पहला पाठ मक्काबियों के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 20 और पद संख्या 31 से पढ़ा गया है, जिसमें हमने सुना कि 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए और राजा उन्हें कोड़े लगवाता है, यंत्रणा देता है और उन्हें अशुद्ध जानवर का मांस खाने के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्हें मजबूर करता है, परंतु वो उसका कहना नहीं मानते हैं। जिस अशुद्ध जानवर के मांस को खाने के लिए संहिता मना करती थी, राजा उसी के द्वारा उन्हें अशुद्ध करना चाहता था। तो एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर वो विचलित नहीं होती है, क्योंकि उसका विश्वास मजबूत था। वो प्रभु पर भरोसा रखती थी और वह सोचती थी कि अंत में न्याय के दिन वो अपने पुत्रों से फिर मेल करेगी, अगर वो विश्वास में मर जाएगी और प्रभु के नाम पर उस अत्याचार को सहन कर लेगी। तो वो अपने पूर्वजों की भाषा में अपने बेटों को समझाती और उन्हें प्रेरित करती थी, मोटिवेट करती थी। हिम्मत मत हारना, इस क्रूर राजा से मत डरना, क्योंकि परमेश्वर भला और दयालु है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। वो संकल्पबद्ध होकर उनको, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरित करती रही। हृदय उसका नारी का था, लेकिन पुरुष का तेज उसके ऊपर नूर जो चमक रहा था, उसके द्वारा वो अपने पुत्रों से ये कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और ना ही मैंने तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर जो जन्म देता, जन्म प्रदान करता है, उसने सब कुछ किया है। वो दया से द्रवित हो जाता है। वो तुम पर अवश्य दया करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। तो राजा अंत्योक को लगा कि वो उसका तिरस्कार कर रही है, उसका निंदा कर रही है। तो अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र बचा था, बाकी के 6 जो थे वो मारे जा चुके थे। वो अपने इस सबसे छोटे पुत्र को हौसला देती है, प्रेरणा देती है कि राजा के सामने डरना नहीं, ईश्वर हमारा न्याय करेगा। हम विश्वास में मर जाएंगे, परंतु अपने परम पावन इब्राहिम, इसहाक, याकूब के ईश्वर की निंदा नहीं होने देंगे। हम अपने जीवन को अशुद्ध नहीं करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन बताता है कि ऐसा हुआ कि राजा ने शपथ खाकर छोटे बेटे से कहा कि यदि तुम ये सब काम कर लोगे तो मैं अपनी संपत्ति और अपने राज्य का भाग भी तुम्हें प्रदान कर दूंगा। राजा ने कई बार उससे अनुरोध किया, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, वो उसके पुत्र को समझा नहीं पाया। लेकिन उसकी मां जब निरंतर उसके लिए प्रार्थना करती रही, उसे प्रेरणा देती रही, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो तैयार हो गया और उसने उससे कहा, जब उसकी मां उस बेटे के ऊपर झुक गई और क्रूर तानाशाह की अवज्ञा करते हुए उसने पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हें 9 महीनों तक पेट में गर्भ में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया। मैंने तुम्हें सिखाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ
तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और यह समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। इस जल्लाद से मत डरो, वो तुम पर फिर दया करेगा। जब वो ऐसा बोल चुकी थी तो नवयुवक तुरंत उठ बैठा। वो बोल उठा कि तुम देर क्यों करते हो, मैं राजा का आदेश नहीं मानता हूं। मैं अपने पुरखों को मूसा द्वारा प्रदत्त संहिता के नियमों का पालन करता हूं, और तुम राजा अंतियोक, जिसने इब्रानियों पर हर प्रकार का अत्याचार किया, तुम ईश्वर के हाथ से नहीं बच सकते। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास की ताकत, प्रेरणा की ताकत, आज इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मक्काबियों के ग्रंथ में हमें मिलता है। मां विश्वास करती थी कि प्रभु उन पर दया करेगा और इन बच्चों को आशीष प्रदान करेगा। आज एक ऐसा ही उदाहरण प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमें देते हैं कि प्यारे भाइयों और बहनों, जो उसका आदर करते हैं वो भी उसका आदर करेगा। हमने देखा कि एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया और अपने दासों को एक एक इशरफी देकर उसने कहा कि जाओ और व्यापार करो और मेरे लौटने तक तुम ऐसा करते रहो। जब लौटकर वो वापस आया तो उसने लेखा लेना चाहा कि उसके दासों ने किस तरह से व्यापार किया है। तो पहला आया और कहने लगा कि देखिए स्वामी, आपकी एक अशरफी है, इसने 10 और कमाई है। तो उसने कहा, स्वामी ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, मैं तुझे 10 राज्यों पर अधिकार दूंगा। दूसरा आया और वो कहने लगा, स्वामी आपकी ये एक अशरफी ने 5 और कमाई है। उसने कहा, शाबाश भले सेवक, तुझे 5 नगरों पर अधिकार दिया जाएगा। तीसरा आया और वो कहने लगा, ये आपकी अशरफी है, मैंने ये अंगोछे में बांधकर मिट्टी में छिपा दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि आप जहां नहीं बोते वहां लुनते हैं और जहां नहीं बिखेरते वहां से बटोरते हैं, जमा करते हैं। आपने जहां नहीं डाला वहां से भी आप निकाल लेते हैं। तो उसे कहता, अरे दुष्ट सेवक, तुझे मालूम था कि मैं क्रोधी हूं, तुझे मालूम था कि जहां मैंने नहीं बोया मैं वहां से लुनता हूं, तो तूने मेरा धन महाजन के पास क्यों नहीं रख दिया? आखिर थोड़ा सा तो दिमाग तूने इस्तेमाल किया होता। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वामी कहता है कि इससे ये एक अशरफी ले लो और जिसके पास 10 हैं, अधिक हैं, उसे ये दे दो। तो किसी ने कहा कि उसके पास तो ऑलरेडी 10 हैं। तो प्रभु कहता, जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इसलिए आज का ये वचन प्यारे भाइयों, और हमें वचन शिक्षा देता है कि अगर हमें प्रभु ने विश्वास का वरदान दिया तो ये नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाए। ईश्वर की कृपा का स्तर हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन बढ़े, कम ना हो। हम अपनी दुआ बंदगी में, धार्मिकता में पीछे ना रहें। हमने देखा मक्काबियों के ग्रंथ में एक मां जिसके 7 बेटे थे, एक एक करके प्राणों को निछावर करके प्रभु के लिए वो समर्पित हो गए। और हम विश्वास करते हैं, उसकी मां विश्वास करती थी कि परमेश्वर उन्हें आशीष प्रदान करेगा, अपने राज्य में प्रवेश पाने देगा। और ठीक ऐसा ही उदाहरण जो प्यारे भाइयों और बहनों ईमानदारी वफादारी के साथ ईश्वर की सेवा करते हैं, प्रभु उन्हें दुगनी मात्रा में आशीष प्रदान करता है। इसलिए आज के वचन से हम शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन में जो हमें प्रभु ने गुण दिए हैं, चाहे वो वचन की घोषणा करने का हो, चाहे वो गाने का हो, चाहे वो सेवा करने का हो, प्रभु के मंदिर में सेवा करने का हो, या इस समाज में सेवा करने का वरदान हो, तमाम गुण प्रभु ने आपको दिए। हर व्यक्ति को एक अलग अलग गुण प्रदान किया गया। किसी को चंगा करने का, किसी को प्रार्थना करने का, किसी को उपवास करने का, किसी को वचन का प्रचार करने का, तो किसी को गाने का। हम अपने इन गुणों को, इन अशर्फियों को ईश्वर की सेवा में समर्पित करें और उसके लिए इस्तेमाल करें। इस विशेष कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे
हम संतों की जीवनियों को पढ़कर उससे सीखें और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। ईसा के जैसे मनोभावों को धारण कर हम उसकी कृपा के पात्र बन जाएं और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। वचन हमें बताता है कि ईमानदारी और वफादारी इसको अपने गले में बांधे रखो, इसको अपने से अलग मत करो, क्योंकि जो स्वयं से ईमानदार रहता है वो कभी अपने आप को धोखा नहीं देता है, वो ईश्वर से भी ईमानदार रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं से ईमानदार नहीं, वफादार नहीं, वो दूसरों के साथ भी ईमानदारी और वफादारी नहीं बरत सकता। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें आशीष दे, हमें चंगाई प्रदान करे। पवित्र आत्मा अपने वचनों के द्वारा हमें ज्ञान वरदान प्रदान करे, सहनशीलता और प्रेम का वरदान प्रदान करे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी प्रेरणा के लिए, ज्ञान वरदान की वर्षा करने के लिए। जितने लोगों ने आज का वचन सुना है, इनके जीवन में तेरी आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए। तू दया का राजा, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। तेरे पवित्र वचन से आज हमारे परिवारों को, खेत खलिहानों को, हमारे दफ्तरों, संस्थाओं को, जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध करने की कृपा कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी